आज हम बात करने वाले हैं फिल्म आइस एज के बारे में। फिल्म की शुरुआत में एक जोड़े को दिखाया गया है, उन्हें एक नए अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया है। रोग नाम के आदमी को अपने घर में कुछ चीजें लाते हुए दिखाया गया है। उसकी पत्नी गेल घर का सामान सेट कर रही है। गेल ने नए अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज देखा। इसे मकान मालिक ने इस घर में ही छोड़ दिया। गेल को फ्रिज की चिंता थी क्योंकि इस ओल्ड टेक्नोलॉजी में कुछ अमेजिंग था। इस पर गेल ताना मारते हुए कहती है, हाँ इसमें एक बेकार मोटर लगी है। वो नया फ्रिज लगाना चाहती थी लेकिन नया फ्रिज खरीद नहीं सकते थे वो लोग। गेल अपने पति की चतुराई को नजरअंदाज करती है। इस मुद्दे को छोड़कर वो ड्रिंक का आनंद लेने की सोचते हैं दोनों, क्योंकि वो शिफ्टिंग से थक चुके थे। और रोक फ्रिज से कुछ बर्फ लेने जाता है तो उसे बर्फ के टुकड़ों में ढका हुआ पाता है। वो बमुश्किल बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकाल पाता है और उसे अपने ड्रिंक में रखता है। वो एक साथ बैठते हैं और अपने घर में खुशियां मनाते हैं। ड्रिंक का एक घूंट लेने के बाद उसकी ड्रिंक में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब उसे पता चला कि एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वो गेल को आइस क्यूब दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है। गेल तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और वो नोटिस करते हैं कि कुछ छोटे छोटे क्रिएचर बर्फ में जमे हुए हैं। वो उसको देख के शॉक हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इतने छोटे थे कि उन्होंने नोटिस किया कि ये जो स्मॉल क्रिएचर है वो एक हंट है। वो नोटिस करते हैं कि उनके शरीर में कुछ भाले हैं। उन्हें देखकर वो और भी हैरान रह जाते हैं। गेल तुरंत फौरन सारे टुकड़ों को फ्रिज से बाहर निकाल देती है। इधर उसे पता चलता है कि एक मिडिल एज सिविलाइजेशन उनके फ्रिज में है। फ्रिज के अंदर जो टाइम था बहुत ही तेजी से बीत रहा था। यहाँ का 1 सेकंड फ्रिज के अंदर 1 सप्ताह के बराबर था। ये देख पति पत्नी हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लोग भी उन्हें घूर रहे थे। वो छोटे थे इसीलिए उन्हें बड़ा मान रहे थे। इसके बाद भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बाद रोग उस जीव को क्या करता है, अपने घर के पौधे में दबा देता है। आइस क्यूब से उन्हें एक छोटा सा जीव मिलता है। गेल उसका मजाक उड़ाती है। फ्रिज खोलकर एक दिन उन्होंने देखा कि यह शहर इंडस्ट्रियल एज से मिडिल एज में आ चुका है, बहुत ही कम समय में, क्योंकि वो कुछ समय के लिए फ्रिज से गायब थे। पर फ्रिज के अंदर तो सदियां गुजर चुकी थी। उस शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी। रोग ये सब देख के मायूस हो गया था क्योंकि वो उस वक्त को याद कर रहा था जब उन्होंने पहली बार इस फ्रिज को देखा था। वो उन्हें क्या माने, क्या उन्हें भगवान मान ले। इसी के साथ वो देखता है कि 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर फ्रीजर के अंदर बात कर रहे थे। हम उन बड़े से जानवरों को रोज देखते हैं, वो कहते हैं। वो इंसानों की बात कर रहे थे। हम गेल के दांतों में फंसी हुई गोभी को रोज देखते हैं। अगर ये हमारी दुनिया के बराबर है तो इस आधुनिक दुनिया के बाद क्या होगा। इसी बीच पास में उन्हें एक बिजली की चीज दिखाई देती है। बदमाश चौंक जाता है। ये क्या है? वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। फिर वो एक जोरदार झटके से काफी दूर गिर जाता है। गेल उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है। उसने देखा कि उसका चेहरा झुलस गया है। उसने देखा कि एक लॉन्चर था। युद्ध तो चल रहा है। जब वो उसके पास गए वहां सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने फ्रीजर बंद कर दिया क्योंकि वो इस स्ट्रगल को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। बाद में वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं और अपने खाने का आनंद लेते हैं। लगभग 1 घंटा बीत चुका है। उन्होंने फ्रीजर नहीं देखा है। युद्ध खत्म हुआ या नहीं। रोग कहता है कि हमें फिर से फ्रिज खोलना चाहिए। इस बात से वो डर जाते हैं। सब कुछ खत्म होता देख वो डर जाते हैं। फ्रिज खोलकर वो हैरान रह जाते हैं। युद्ध जो है वो खत्म हो चुका है और छोटे लोगों ने सब कुछ दोबारा से हासिल कर लिया है। वहां उड़ने वाली छोटी कारों को भी नोटिस किया जाता है। वो शहर में मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो इसका कंपैरिजन अपनी दुनिया से करते हैं। ये एक फ्यूचर वाली दुनिया थी जिसमें आसमान की जो इमारतें हैं इसे और अच्छा रूप देती हैं। फिर शहर एक पिरामिड में बदल जाता है। इससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं। गेल और रोग ने मान लिया था कि पिरामिड में हर कोई रहता है। पिरामिड की संरचना पूरे शहर को अपने आप में अंदर कर लेती है और ये एक बड़ी सी ऊर्जा दीवार में बदलते टाइम ब्लास्ट करती है। इससे उनके पूरे किचन में चांदी की चिंगारी फैल गई। वैसे घूर रहे थे। वो इसे इमेजिनरी वर्ल्ड का हिस्सा मान रहे थे। चिंगारियां चुगनू की तरह लग रही थी। बाद में चिंगारियां इकट्ठी हो जाती हैं और फ्रीजर में लौट जाती हैं। सब कुछ पल भर में गायब हो गया। इसे लेकर वो कंफ्यूज थे। रोग को यकीन था कि वो लौट आएंगे लेकिन गेल को यकीन था कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक्चुअली ये सब दुनिया की तबाही का डेमोन्स्ट्रेशन था। रोग फ्रिज को बंद कर देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों ने ह्यूमैनिटी का कुछ घंटों के लिए स्केच देखा था और पास्ट को ऑब्जर्व किया था, फ्यूचर और प्रेजेंट के साथ। कपल अगली सुबह अपने सिंपल जिंदगी को फिर से शुरू करते हैं। कल के बारे में उनके लिए अभी से बहुत सारे सवाल हैं। वो फिर से फ्रीजर में सस्पेंस देखते हैं। जब छोटे इंसान लौटेंगे, वो डायनासोर का मांस खा रहे थे। वो डायनासोर को दूर भगा रहे थे। इसका मतलब है कि अब मानवता की शुरुआत दिखाई गई है। ये फिल्म भी इसी जोड़ी के एक शॉट के साथ खत्म होती है। वे एक बार फिर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने में बिजी थे। ये फिल्म दुनिया की शुरुआत, उसके विकास और अंत को दर्शाती है।
और जो नेचुरल आवास होता है ना दोस्तों, उसमें आधुनिक युग तक मानव की यात्रा को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इस कहानी में फ्रिज मैनकाइंड के कॉन्सेप्ट की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है और जो कपल होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और जब फ्रिज के अंदर वॉर शुरू हो जाता है तो फ्रिज बंद हो जाता है, वो अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं। ये दिखाता है कि ह्यूमैनिटी एनवायरनमेंट की कितनी बेइज्जती करती है, तौहीन करती है। पावर वॉल के सामने जिंदगी की उपस्थिति मानवता के अंत का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। आपने अपना टाइम निकाल के हमारे